हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी जर्नी को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। और इस जर्नी में बहुत सारे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कई सारी स्पेशलाइजेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं, और उन स्पेशलाइजेशन में से एक स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है, जो कि होने वाली है बिजनेस एनालिटिक्स की स्पेशलाइजेशन। और आए दिन बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, कि स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी चाहिए, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, करना ठीक होगा नहीं होगा। इसीलिए लेके आए हम आज की वीडियो, ताकि हम आपको बता पाएँ क्या है ये स्पेशलाइजेशन, क्या स्कोप रहने वाला है, कितना बेहतर होगा करना, कौन कर सकता है। कई सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये आज की वीडियो लेके आए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स की मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन में से एक है, काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिसको लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आप ही को होगी, और ये हम बखूबी जानते हैं, इसलिए आज की वीडियो लेके आए हैं। और आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर, जो कि काफ़ी सारे सवाल लेके आई हैं स्टूडेंट्स के, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी नॉलेज के साथ आपके पूरे सवालों का सही जवाब आप तक पहुंचा पाएँ। शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो और करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। तो सर पहला आज हम अगर बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी ट्रेंडी है इस वक्त, ये स्पेशलाइजेशन। राइट। और काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में इंक्वायरी भी करते हैं। तो पहले तो मैं ये चाहूँगी, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो अभी हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो देख रहे हैं, जिनको मार्केटिंग, फिनेंस, ये जितनी भी स्पेशलाइजेशंस हैं जनरल, इनके बारे में तो सबको आइडिया होता है कि ये क्या होती हैं। राइट। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स इज समथिंग न्यू। तो आप मुझे मतलब एक, अगर सिंपल सिंपल वर्ड्स में आप मुझे बताना चाहें कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को हमारे, तो आप कैसे उस चीज़ को बताओगे कि क्या है ये स्पेशलाइजेशन? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने शबनूर। आए दिन मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स हाँ। आते हैं, और खासकर रूरल एरिया से भी बहुत कॉल आते हैं, जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स किसान हैं, वो करवाना चाहते हैं प्रोग्राम, बिकॉज उन्होंने किसी के मुंह से सुन लिया कि ये हाँ। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स अगर आपको समझना है तो सिंपल है ये। बिजनेस के लिए किया जाने वाला शोध, यानी कि एनालिसिस। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को रिसर्च में डालने की ज़रूरत है। आज की डेट में हर तरीके का डेटा मौजूद है ना? आपके पास, आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी चीज़, इवन आजकल तो आप अगर आप बात भी कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ घूमने जाना है, या फिर इस जगह का हम प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास तुरंत आपके फेसबुक पे, डिफरेंट मीडियम्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको होटल्स के रिकमेंडेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डेटा है ना, जो फ्लोट कर रहा है मार्केट में, वो डेटा बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करना ज़रूरी है। और स्ट्रेटजी कौन अच्छी बना पाएगा? जिसके पास पूरा डेटा होगा। इस डेटा को पढ़ के, समझ के स्ट्रेटजीज फॉर्म करने को हम बिजनेस में बिजनेस एनालिसिस कर कहते हैं। आपके पास किसी भी तरीके का डेटा है, लेट सपोज हम एचआर की मदद करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, और एचआर को समझाना चाहते हैं कि यार ये एम्प्लॉयज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये नहीं है। तो आज की डेट में डे वन से सबका डेटा होता है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कितने टाइम पे आ रहा है, किस तरीके का वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है। वो डेटा टीम ने एनालिसिस किया और शाम तक रिपोर्ट सबमिट कर दी कि यार ये लोग हैं जो आपके लिए ठीक रहेंगे, ये लोग हैं जो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो बिजनेस एनालिटिक्स में जो डिपार्टमेंट होता है, वो बिजनेस में आने वाली चुनौतियों का पूरा सॉल्यूशन लेके आता है इन द लाइट ऑफ डेटा। आपको पहले से पहले पता होता है कि आपका कस्टमर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फ़ोन बेचना है और फ़ोन की कीमत है ₹1,00,000 या 1,50,000 रुपये कीमत है। अब आपको पहले से पहले कस्टमर मार्केट का पता करना है कि इंडिया में क्या कस्टमर मार्केट आपकी रहने वाली है। अब आपके पास उन सही लोगों का डेटा है जिनकी सैलरी, तनख्वाह 50,000 से या ₹1,00,000 से ऊपर है, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जिनकी स्पेंडिंग पावर ₹1,00,000 से ऊपर की है, उनका डेटा आपके पास आ चुका है। अब आप सिर्फ इतना करेंगे कि उस कंपनी को आप ₹5,000 का कैशबैक बोल देंगे कि यार, आप अगर हमारे फ़ोन, ये कंपनी इस क्रेडिट कार्ड से खरीदती है, या कोई भी कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, तो हम 5,000 10,000 का कैशबैक दे देंगे। तो देखा भी होगा आपने, कई सारे ऑफर्स आते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे। वो कैसे आते हैं? वो पूरी स्ट्रेटजीज को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो बिजनेस में आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, वो डेटा में छुपा हुआ है। चाहे वो एचआर रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऑलमोस्ट हर डोमेन में कई दिक्कतें होती हैं जिनका आप सामना करते हैं,
और उन दिक्कतों को आप दूर कर सकते हैं डेटा की लाइट में। तो डेटा की लाइट में जो सॉल्यूशन आता है डेटा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उस सॉल्यूशन को हम बिजनेस एनालिसिस कहते हैं। बिजनेस एनालिसिस के बाद आने वाला सॉल्यूशन। तो बिजनेस एनालिटिक्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हर बिजनेस को बड़े चीज़ें अचीव करनी है, बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं, साथ ही साथ सही डिसीजन लेने हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है जो बच्चों के लिए बहुत सारे स्वर्णिम अवसर लेके आता है। सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि इन सिंपल टर्म्स की बिजनेस एनालिटिक्स क्या है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बिजनेस एनालिटिक्स अगर कोई स्टूडेंट चूज़ करता है एज ए स्पेशलाइजेशन अपनी, तो उनके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने बीबीए किया है तो उसके लिए मार्केटिंग अच्छा होगा स्पेशलाइजेशन, राइट। तो या फाइनेंस अच्छा होगा, तो ऐसे किस डोमेन का स्टूडेंट आपके हिसाब से बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? देखिए, कर तो कोई भी सकता है। करने के लिए तो कोई किसी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने फलाना कोर्स किया हो तभी आप कर पाओगे। जैसे कि इस प्रोग्राम में आपको अगर मैं बोलूं कि फ़ोन बना के मुझे देना है तो कल तक आप शायद से मुझे फ़ोन बना के ना दे पाओ। और मैं वही कहूँ कि आपको फ़ोन इस्तेमाल करना सीख के आना है और मुझे सिखाना है आके, तो आप सिखा पाओगे मुझे, राइट? बिकॉज आप वो सिखा सकते हो मुझे। तो बिजनेस एनालिटिक्स में जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं, डेटा करोड़ों लोगों का डेटा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वो डेटा समझने के लिए, सेट समझने के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। तो वो सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंजीनियर्स बना चुके हैं, है ना? जिस इंसान को सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आएगा वो बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छा काम कर पाएगा। तो सिखाना के काम तो कॉलेज कर ही लेता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है, एमबीए या पीजीडीएम 2 साल का प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको सीखने के लिए ही मिलता है बहुत कुछ। तो यहाँ पे अच्छा वो परफॉर्म कर पाएगा जिसका इंटरेस्ट होगा। पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट, कि आप किस इंटरेस्ट की शिद्दत के साथ इस चीज़ को पाना चाहते हैं। अगर आप अपना 100% देंगे इस प्रोग्राम में तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आप अच्छी इंटर्नशिप्स करेंगे, अच्छा प्रोग्राम करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। बट कायदे से जिस बच्चे का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत टेक्निकल रहा है वो इसमें बेहतर कर पाता है। जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया या बीसीए हो गया या बीटेक हो गया, ये बच्चे इस प्रोग्राम को बेहतर समझ पाते हैं। बट इसमें कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं निकालेगा कि कोई बच्चा जो बीए करके आ रहा है या बीकॉम करके आ रहा है, बीबीए करके आ रहा है, वो ये नहीं कर सकता। कर आप सब कुछ कर सकते हो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं है जो कोई बच्चा ना कर पाए। बेहतर करने का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा कि जिसके पास पहले से पहले इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी उस लेवल की, उस बच्चे के लिए इस प्रोग्राम में को और बेहतर करना बाकी बच्चों से आसान रहने वाला है। तो मन आप छोटा मत कीजिए अगर आपको सुन के थोड़ा बहुत बुरा लगा। आप भी अगर 100% देते हैं, पहले से पहले चीज़ों को पढ़ते हैं, बिकॉज इसमें कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। आप अगर नहीं भी लेके आ रहे हैं नॉलेज, तो आपके पास इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आप वो सारी नॉलेज, स्किल सेट ले लें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। सर आपने ये भी बता दिया कि अगर बिजनेस एनालिटिक्स आप परफॉर्म कर रहे हो तो ऑल्दो सब लोग कर सकते हैं अगर आप अपना 100% दोगे, बट अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एक स्किल सेट है जो चाहिए उसके लिए, तो यू विल परफॉर्म बेटर। राइट। तो अब आप सर मुझे ये बताइए कि अगर बिजनेस एनालिटिक्स एज ए स्पेशलाइजेशन कोई लेता है, कोई करना चाह रहा है बिजनेस एनालिटिक्स, सो व्हाट वुड बी बेटर फॉर देम, डूइंग एमबीए और डूइंग पीजीडीएम? देखिए, दोनों ही प्रोग्राम अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। आपको करिकुलम पढ़ना है पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रोग्राम का करिकुलम अच्छा होगा वो प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। आप क्या स्किल सेट ले रहे हैं, कितना ट्रेंडिंग स्किल सेट ले रहे हैं, कितना वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम होने वाला है, किस तरीके का एक्सपोजर आपको मिल रहा है, किस तरीके के सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जा रहे हैं, किस तरीके का आपको कंटेंट मिल रहा है, ये सब मैटर करने वाला है। कई जगह पे एमबीए बहुत बेहतर बना हुआ है और कई जगह पे पीजीडीएम बहुत बेहतर बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हम मतलब एमबीए कर लेते हैं, 3-3.5 लाख की फीस में कर लेते हैं, या 4 लाख की टियर 3 टियर 4 कैंपस से कर लेते हैं। देखिए, अगर आप नाम के लिए, डिग्री के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, ये मैं बात क्लियर कर दूं आपको। और अगर आपके पास डिग्री है और नॉलेज नहीं है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एमबीए और पीजीडीएम में से क्या बेहतर रहेगा, इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको करिकुलम को पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी है। हर कैंपस के पास एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन आ चुकी है क्योंकि ट्रेंडिंग है। बिजनेस एनालिटिक्स बहुत बच्चे डिमांड करते हैं, बट वहाँ का करिकुलम किस प्रकार का है, किस प्रकार की नॉलेज आपको मिल रही है, ये सर्च करने का काम आपका है। किस तरीके से आपको बनना और कितनी शिद्दत से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपका प्रोग्राम कितना बेहतर रहने वाला है। तो इसका जवाब ये रहने वाला है कि आपका सबसे पहले तो आप एक बजट बनाइए।
अपना इस फीस बजट बनाइए। और हम आज की वीडियो में बात करें उन बच्चों के लिए जो टियर 3 टियर 4 कैंपस देख रहे हैं। टियर 1 टियर 2 वाले बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, टियर 3 टियर 4 में मेजर दिक्कतें होती हैं। तो टियर 3 टियर 4 कैंपस में डिपेंड करता है किस तरीके का आपका बजट है, किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। कई जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस 10 लाख 12 लाख 18 लाख है, तो वहाँ पे MBA बेहतर है। और कई जगह पे PGDM प्रोग्राम चल रहे हैं जो कंप्लीट इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो वो भी बेहतर प्रोग्राम होते हैं। तो डिपेंड ये करेगा किस लोकेशन से आप कर रहे हैं, किस जगह से आप कर रहे हैं और किस कॉलेज से आप प्लान करने का सोच रहे हैं। सर अब बहुत इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन मतलब करना चाह रही हूँ आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट वेल ऑफ और थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन अगर उनको बिजनेस एनालिटिक्स की स्ट्रीम में ही कुछ अच्छा परफॉर्म करना है तो व्हाट एग्जैक्टली शुड दे डू टू इम्प्रोवाइज देमसेल्व्स? देखिए शबनूर, पहली बात तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाएँ। आप हर चीज़ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, चाहे आपके पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है, डिपेंड ये करेगा किस तरीके की शिद्दत से आप उस चीज़ को चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप इस प्रोग्राम में बेहतर होना चाहते हैं तो सिर्फ कॉलेज के सिलेबस के भरोसे ना रहें। कई सारे बच्चे इनका बजट कम होता है तो नॉर्मल कॉलेजेस, बहुत नॉर्मल कॉलेज लेते हैं जहाँ पे सिलेबस करिकुलम उस लाभ का नहीं होता है। तो मैक्सिमम इंटर्नशिप्स कर कीजिए, मैक्सिमम सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कीजिए मार्केट से, जो आपको वो स्किल सेट दें जिससे आपको जॉब लेने में आसानी हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप गौर करते हो, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जितना स्किल सेट आप अपना इम्प्रोवाइज करेंगे, जिस तरीके की नॉलेज आप लेंगे, उतना बेहतर होगा। शुरुआत आपकी शायद से कम पैसे से होगी। एक अच्छे बच्चे की शुरुआत लेट सपोज 8 लाख 9 लाख से हो रही है, तो आपकी शुरुआत 3 लाख 4 लाख से भी हो सकती है। बट वो आपकी शुरुआत है, वो आपका अंत नहीं है, वो आपका शुरुआत हो रही है, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ। तो उस केस में सिर्फ एक्सपीरियंस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप धीरे धीरे अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितना जल्दी आप एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुँचें आगे, भले ही आपको तनख्वाह कम मिले बट आपको डोमेन सेम मिल जाए। तो ये बात बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि बिजनेस एनालिटिक्स में घुसना चाहते हैं बट डोमेन मार्केटिंग का ले लिया, सेल्स का ले लिया, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी। क्योंकि वो जॉब नहीं मिल रही थी जिसमें वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे 50,000 या 40,000 रुपये, 60,000 रुपये। तो अगर आपको कम पैसे की जॉब भी मिल रही है बट डोमेन आपका मिल रहा है, तो शुरुआत में आपकी कमी होगी, पैसे की पैकेज की कमी होगी, बट विद टाइम वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो सर अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँगी आपसे। अगर हम पैकेजेस की बात करते हैं और ख़ासतौर ऐसे स्टूडेंट्स को जो एवरेज जिनकी प्रोफाइल थी, जिनकी, तो उनके लिए आपके हिसाब से क्या एवरेज प्लेसमेंट्स रहेंगी इन द बिगिनिंग जब वो स्टार्ट करते हैं? देखिए, आज हम बात स्पेशली उन्हीं बच्चों की कर रहे हैं जो उतने मजबूत नहीं हैं या फिर उनका टियर 1 या टियर 2 कैंपस नहीं हो पाया है। एवरेज पैकेजेस की अगर हम बात करें भारत में, तो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 से 6 लाख के बीच में एवरेज पैकेजेस डिफरेंट कॉलेजेस के देखने के लिए नज़र आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे सारा खेल एक्सपीरियंस का है। विद टाइम आपको अच्छे पैकेजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपका कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट्स का, वो भी मैटर करेगा। लेट्स सपोज आपका ग्रेड बीटेक में हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेड अपना मैनेजमेंट के साथ बिजनेस एनालिटिक्स में किया, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बीटेक के बाद अमूमन बच्चे को 4 लाख की 3.5 लाख की एवरेज पैकेज मिल जाते हैं। एक नॉर्मल बच्चे को, एक ऐसे बच्चे को उसकी थोड़ी कम पढ़ाई हुई है, उतने उस लेवल की पढ़ाई नहीं है, तो अगर वो बिजनेस एनालिटिक्स को क्लब करता है तो उसको 5-6 लाख का एवरेज इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर इस एवरेज पैकेज में आएंगे बीच में, ताकि बच्चा चीज़ों को समझते हुए बेहतर कर पाए। आज की वीडियो में हमने बात की बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन के बारे में और कोशिश की आसान भाषा में इस कंसेप्ट को क्लियर करने की, ताकि आप तक सारी चीज़ें क्लियरली हम पहुंचा पाएँ। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, कोई कॉलेज को लेके डाउट है, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतर रहे और जहाँ भी आप एडमिशन लें वहाँ पे दिल लगा के पढ़ पाएँ, साथ ही साथ बेहतरीन प्लेसमेंट ले पाएँ, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।